वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 14 फेब। ओके, तो अब आज मैं किचन में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे कि पापा लेके आए हैं चिकन, तो फिश खा के ना बोर हो चुके थे, तो चिकन लेके आए हैं। तो उसकी एक रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो है गोवा की स्पेशल डिश, ठीक है, चिकन काफ्रियल। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और ना झट से बन जाती है। और आज है वैलेंटाइन डे, तो प्लान तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना सारी तैयारियाँ करके मैंने रख दी है। ओके, तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चिकन काफ्रेल के लिए ना मैंने यहाँ पे देखिए चिकन लेग पीस ली है। ऐसे मैंने 4 लेग पीस लिए है और थोड़े मैंने ऐसे पीसीस लिए है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ली है आधा बंडल धनिया, और यहाँ पे मैंने ली है आधा कप पुदीना। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ली है 3-4 ग्रीन चिली। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप चिली की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लहसुन, अदरक, यहाँ पे ली है दालचीनी का टुकड़ा, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, लौंग आदि, 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे ली है जीरा, हल्दी पाउडर, ओके। और यहाँ पे हमें चाहिए विनेगर और नमक हमें चाहिए। और यहाँ पे ना मैंने एक आलू को ना इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है और इसे मैंने ना नमक के पानी में भिगो के रख दिया है। तो यहाँ तो अब हमें सारी चीज़ों को पीस लेना है। तो पहले डालते हैं धनिया, पुदीना, तो ये सब इसमें डाल देते हैं। लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली, तो बहुत दिन के बाद मैं ये बना रही हूँ, तो सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच विनेगर। तो यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब इसे हमें पीस लेना है। तो ये देखिए मसाले को मैंने फाइन पीस लिया है। अगर ग्राइंड करते वक्त अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करें। ये देखिए हमें फाइन पेस्ट बनाना है। तो अब मैं चिकन में डालती हूँ नमक, मसाले की खुशबू है ना बहुत ही बढ़िया है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सेम मसाले से ना वेजिटेबल भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, मशरूम, ओके, कैरेट को सब मिक्स वेजिस लेके ना आप ये मसाले लगा के ना फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें डालते हैं ग्रीन मसाला। और यहाँ पे ना मैंने चिकन की जो लेग पीस है ना उसे मैंने इस तरह से कट्स लगा दिए हैं, जिससे जो मसाले हैं ना अंदर तक चला जाए। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है। तो यहाँ पे मिक्सी जार में ना मसाला लगा है, तो उसे हमें वेस्ट नहीं करना है। तो इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी। इसे हिला दे। तो ये जो पानी है ना इसे हम साइड में रखेंगे। ये जब बाद में हम चिकन को कुक करेंगे ना तब ये इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो ग्रीन मसाला है ना तो चिकन के ऊपर ना जो अच्छे से इसे लगाएंगे। ये जो डिश है ना चिकन काफ्रियल गोवा में बहुत ही फेमस है। ये देखिए, तो मसाला मैंने चिकन के ऊपर अच्छे से लगा दिया है। तो ग्रीन मसाले को मैंने चिकन के ऊपर अच्छे से लगा दिया है। अब इसे रखना है फ्रिज में।
तो जितना ज़्यादा आप देर तक इसे मैरिनेट करने का रखेंगे ना उतना ही टेस्टी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप रात को भी इसे इस तरह से मसाला लगा के नेक्स्ट डे आप इसे बना सकते हैं। तो मेरे पास तो टाइम उतना नहीं है, तो मैं तो सिर्फ इसे 3 घंटे के लिए रख दूँगी। ओके, 3 घंटे के बाद मैं उसे बनाऊंगी। और इसके जो मसाला है ना, चिकन काफ्रेल मसाला और रेडीमेड मसाला भी आपको शॉप में मिल जाते हैं। ओके, तो वहाँ पे पैकेट में मिलते हैं। तो उसकी जो प्राइस है ना, मुझे लगता है 200 रुपीज़। ओके, वो मसाला लाके ना आप डायरेक्टली चिकन के ऊपर लगा देना है, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। ओके, तो इसे मैं रखूँगी फ्रिज में 3 घंटे के लिए, तो उसके बाद मैं इसे बनाऊँगी। तो ये देखिए, ऋषि के पापा लेके आए हैं पानी पूरी। बहुत दिनों के बाद पानी पूरी खा रही हूँ। क्या हाल है? ठंडी। इसकी ठंडी ना कमी नहीं हो रही है। चलो पानी पूरी एंजॉय करते हैं। तो पूरी क्या ना मीठी सॉस, मीठी चटनी या मीठी सॉस। बहुत ही टेस्टी है, मज़ा आ गया। ये देखिए, चीनू सिर्फ पूरी खा रहा है, गाल मरते हैं। हाँ, मरे आ सावका सावका, ये पूरी इतनी बड़ा है, ऋतिक के मुंह में नहीं जा रहा है। पूरी की साइज और ऋतिक का मुंह। बनाते हैं चिकन काफ्रेल। तो उसके पहले ना मैं आलू को फ्राई करूँगी। ओके, उसके बाद मैं चिकन को फ्राई करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नमक का पानी फेंक दिया है। ठीक है, अब कढ़ाई में डालते हैं तेल और आलू इसको फ्राई करते हैं। ओके, अब इसे ढककर ना एक 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक होने देते हैं। अब लीड को ओपन करते हैं और आलू को ना एक बढ़िया सा ब्राउन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। जब आप फ्राई करेंगे ना तो इसे ना लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिए, नहीं तो आलू जो है ना अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो लो फ्लेम पे इसे फ्राई करें। एक साइड है ना आलू फ्राई हो चुके हैं, मतलब ब्राउन कलर आ गया है। अब इसे पलट देते हैं और दूसरे साइड को भी अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं।
और अब इसे ढक्कन ना और 2-3 मिनट के लिए इसे फ्राई करते हैं। तो चलिए अब लीड को ओपन करते हैं और आप चेक करें कि आलू फ्राई हुए कि नहीं। तो जो आलू जो है ना, देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए। ओके, तो अब इसे ना एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ओके, अब सेम पैन में ना हम चिकन फ्राई करते हैं। तो पहले से इसमें ऑयल है और थोड़ा मैं ऑयल ऐड करूँगी और चिकन को फ्राई करूँगी। ओके, अब कवर करके ना इसे एक साइड से 5 मिनट के लिए कुक करते हैं। और याद रखिए फ्लेम यहाँ पे लो रखिए, चिकन को हमें लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। तो अब 5 मिनट के बाद ना लीड को ओपन करते हैं और इसे अब पलट देते हैं और दूसरे साइड को भी 5 मिनट के लिए इसे कुक करते हैं। तो चिकन को मैंने पलट दिया है। ओके, और दूसरे साइड को भी 5 मिनट के लिए कुक करते हैं। तो अब लीड को ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि चिकन जो है कुक हुए कि नहीं। ये देखिए चिकन जो है ना अच्छे से कुक हो चुका है। तो ये अब रेडी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मसाले हैं ना यहाँ पे बर्न हो चुके हैं। कोई बात नहीं, इसी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने वाला है। अब इसी में हम डालते हैं जो बाउल में मसाला बचा हुआ है ना, वो हम इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए मसाला, बचा हुआ मसाला इसमें डाल देते हैं। फ्लेम यहाँ पे लो रखिए। और ये जो पानी है ना, दो मिक्सी जार को मैंने पानी डालकर उसे मिक्स किया था, वो पानी हम बाउल में डालते हैं। ये देखिए बाउल में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स करें। जो एक्स्ट्रा मसाला बचा हुआ है ना, वो हमें पानी में मिक्स करेंगे और ये इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा चीनी और इसी में डालते हैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने पानी ऐड किया है ना, तो थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और अब इसे ना लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे कुक करते हैं मसाले को। ये जो बर्न्ट हुआ है ना मसाला, उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा मसाले में। तो हाई फ्लेम पे ना इसे फ्राई करें और फ्लेम को यहाँ पे लो रखिए और इसे फ्राई करिए। लगातार इसे चलाते रहिए और इसे ना एक अब हल्का सा ही उबाल आते हैं। ये देखिए
मसाले को अच्छे से उबाल आ गया है। अब फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे अब सर्व करते हैं। तो ये रहा गोवन स्पेशल चिकन काफरेल रेडी है। ये है ग्रेवी और यहाँ पे देखिए मुंह में पानी आ गया। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल ही है पर खाने में ना ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे तो इसे बहुत ही एंजॉय करेंगे। तो आज हम इसे खाने वाले हैं पाव के साथ। तो गोवा में ना चिकन काफरेल पाव के साथ ही सर्व किया जाता है और ये पाव के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए आप टेस्ट करके देखते हैं। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ग्रेवी डाल रही हूँ। और ये फ्राई किए हुए आलू और ये है पाव। ओके, अगर आप चिकन काफरेल बनाना सीख लेंगे ना तो एक बार आपको परफेक्टली अगर आ जाएगा ना बनाने के लिए तो रेस्टोरेंट में जाके आपको खाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। ओके, तो चलिए आप टेस्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। परफेक्ट हम जो रेस्टोरेंट में खाते हैं ना वैसा ही टेस्ट है। बहुत ही अच्छा बना है और चिकन भी है ना अच्छे से कुक हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ऋतिक के पापा ने मुझे क्या दिया है वैलेंटाइन गिफ्ट। तो लास्ट टाइम हम गए थे लोकोत्सव तो वहाँ पे उन्होंने खरीद ली थी। ओके, बहुत ही प्यारा है। ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस थे वहाँ पे तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया तो ये ले ली। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो आज है वैलेंटाइन डे 14 फेब। तो 2 साल पहले ना पुलवामा अटैक हुआ था। उसके बाद से हम लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। ओके, उससे पहले ना हमारा छोटा सा प्लान नहीं होता था बाहर घूमने जाने के लिए, रेस्टोरेंट में खाना खाते थे या फिर घर घर केक ला के ना कटिंग करते थे। तो जब से ये पुलवामा अटैक हुआ है ना तब से तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए। आज हम लोग यहाँ पे सेफ़ है सिर्फ उन लोगों की वजह से। तो वही वहाँ पे सेफ़ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे खुशी कैसे मना सकते हैं, है क्या नहीं। प्यार तो हम अपने पतियों से या अपने बीएफ से करते ही हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि आज वो दिन भूलकर हम लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करें। ओके, तो मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। हाँ, जो मेरे मन में है ना वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो वैलेंटाइन डे मनाइए ना मनाइए, आप लोगों की खुशी है। तो ऋतिक के पापा के फ्रेंड थे, उन लोगों ने बुलाया था आज जाने के लिए कलंगुट पे। तो ऋतिक के पापा ने बोला नहीं, तो आज के दिन छोड़ के ना आप कभी बुला लो हम लोग आ जाएंगे। पर आज तो आप लोग बोलेंगे कि घर में चिकन लेके आए हैं, खाने की चीज़ें है यार, लाना ही पड़ता ही है। बहुत दिन हो गए फिश ही खा रहे थे तो अब सिस्टर भी है तो इसके लिए ऋतिक पापा ने आज चिकन लेके आए थे। और ऋत्विक तो ना बिल्कुल भी फिश नहीं खाता है तो इसके लिए वो कब से बोल रहे हैं कि उसकी चिकन चाहिए चिकन चाहिए। तो आज वो लेके आ गए हैं। ओके, तो आज तो ऐसा सेलिब्रेशन तो कुछ भी नहीं है। ओके, और आगे भी ऐसा करेंगे भी नहीं। तो पुलवामा अटैक में ना किसी बहन ने अपने भाई को खो दिया है, माँ ने अपने बेटे को खो दिया है और किसी की वाइफ ने अपने हस्बैंड को खो दिया है। ठीक है, तो आज हमें उन्हें याद करेंगे। तो उनके लिए मैं 1-2 लाइन जो है गाना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ जो है उतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये गाना है ना मैं उन लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको,
इसीलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी